यहाँ पे हमें जीरो पर चेक करना है कॉन्टिन्यूअस या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफिनीशन के तौर पे मैं लिख रही हूँ। जीरो पर चेक करना है, जीरो पर वैल्यू तो 1 गिवन है। अब हम नॉट इक्वल टू जीरो जो गिवन है वैल्यू उस पर चेक करेंगे, क्योंकि जीरो पर वैल्यू 1 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ी ना चेक करेंगे, इस पे ही वैल्यू चेक करेंगे ना। तो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ठीक है, अब जीरो पर वैल्यू गिवन है, अगर 1 आ जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस है, अन्यथा डिसकॉन्टिन्यूअस है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या होता है, लिमिट जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये ऑलरेडी 1 होता है। ठीक है, अगर यही चीज इंटीजर में आ जाए, मीन्स मॉड में आ जाए सॉरी, तो ये वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है, उस पर कोई और डिफिनेशन है, वो आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले इसको देखिए, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक्सपेंशन भी इसका लगा सकते हैं, साइन एक्स का फार्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो साइन एक्स का फार्मूला अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे फिर भी अब मुझे 1 यहाँ पे फाइंड आउट होगा। ठीक है, एक्स एक्स कॉमन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई, मीन्स एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। तो 1 पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसको देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एंड साइन 2x अपॉन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। सो फंक्शन क्या है, 1 है। ठीक है, जीरो पर फंक्शन 1 आना चाहिए, अगर 1 नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जहाँ तक सॉल्व हो लिमिट वहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, तुरंत वैल्यू नहीं रख देना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जीरो पर क्या आ रहा है। अब देखिए इतने की वैल्यू मैंने बता चुकी आपको कि इतने की वैल्यू 1 होती है ऑलरेडी। ठीक है, और लिमिट के साथ में और जीरो के टेंडिंग में। ठीक है, फिर यहाँ पे कास एक्स जीरो पुट करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 इंटू 1 मीन्स 2। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो पर क्या वैल्यू गिवन आ रहा है, 2 दिया है। ठीक है, और ऑलरेडी मुझे 1 यहाँ पे फंक्शन में देके रखा है, 1 तो नहीं आया और 2 आ गया, तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है जीरो पर फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन इज द एक्स इक्वल टू जीरो ऑन द डिसकंटिन्यूअस। ओके गाइस, इसमें देखिए जीरो के लेस पे 2 दे रहा है और जीरो के ग्रेटर पे यक्ष दे रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है डिफिनीशन। अगर डिफिनीशन चेंज हो पीस वाइज लिमिट में, उसमें हम RHL और LH का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए LHL और RHL का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो LHL क्या हो जाएगा, आप पहले RHL भी ले सकते हैं फिर LHL, दोनों चाहे आप एक एक करके। तो हम सबसे पहले LHL ले रहे हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मीन्स मुझे टेंड कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जीरो लेस पे क्या है, लेस पे मेरा 2 है, मीन्स एफ ऑफ जीरो की वैल्यू लिमिट लेफ्ट हैंड राइट पे वैल्यू 2 दे रही है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे जीरो पे नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड देखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस मीन्स होता है कि राइट हैंड वैल्यू है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट पे क्या दे रहा है, मीन्स जीरो से बड़ा एक्स दे रहा है। क्या है, जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो जीरो ही देगा, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ रही है। ठीक है, एक वैल्यू तो इक्वल आ रही है, लेकिन दूसरी क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू के साथ नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, इसलिए वैल्यू क्या, लिमिट क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा जो पीस वाइज लिमिट होते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर डिफिनीशन फ्रेंड्स चेंज हो तो उसमें RHL और LHL का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीरो के लेस देन पे यहाँ पे 1 माइनस 2x है और ग्रेटर देन पे 2x माइनस 1 है, तो हम इसमें RHL और LHL का यूज करेंगे। तो LHL क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, सो यहाँ पे जीरो के लेस पे क्या है, 1 माइनस 2x है। ठीक है, यहाँ पे जीरो अगर पुट करेंगे क्या हो जाता है, जीरो पे पुट करने के बाद मुझे 1 मिलेगा, तो एफ ऑफ जीरो मीन्स 1 आ रहा है, और यहाँ पे RHL क्या आ रहा है उसको देखिए, दोनों अगर सेम आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो डिसकंटिन्यूअस है।
जीरो प्लस पे देखें मीन्स जीरो से बड़ा, ठीक है। 2x माइनस वन, 2x माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ भी मुझे माइनस वन मिल रहा है। वैल्यू क्या है यहाँ पे, दोनों क्या है, सेम नहीं आ रही है। एक पे वन आ रहा है और दूसरे पे माइनस वन आ रहा है, तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जीरो पर। LHL और RHL इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब तो आपको शायद क्लियर हो चुका होगा पीस वाइज जो होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। गाइस यहाँ पे भी देखिए डिफिनीशन चेंज हो रहा है। मैंने आपको बताया है ऐसे क्वेश्चंस इसके पिछले में उसके, तो फ्रेंड्स उसमें तो यहाँ पे मॉड एक्स नहीं था, वो तो सिंपल था, लेकिन यहाँ पे मॉड भी दे दिया है। तो मॉड का डिफिनीशन क्या होता है, मॉड जो होता है, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू गिवन रहे उसका डिफिनीशन होता है यक्स के ग्रेटर देन पे वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू देती है, और यक्स के लेस देन पे वैल्यू क्या होती है, निगेटिव देती है, ठीक है। हमको मॉड एक्स का डिफिनीशन दो मतलब याद रखना ज़रूरी होता है। और ऐसे भी जैसे ग्रेटेस्ट का हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट का हुआ, एक्सपोनेंशियल का हुआ, वो सभी में इन सब में क्या होता है RHL और LHL का यूज़ ज़रूर करेंगे, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिफिनीशन चेंज दिखाई दे रहा है, तो हम RHL और LHL का यूज़ करेंगे। सबसे पहले LHL क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। सो जीरो पर वैल्यू तो वन है, लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि जीरो पर तो ऑलरेडी वन गिवन है, इसलिए हमें इस पे चेक करना होगा, इस पे नहीं, ठीक है। तो मॉड एक्स मीन्स मुझे जीरो लेफ्ट पे देख रहा है, तो जीरो लेफ्ट पर वैल्यू क्या दे रही है, माइनस, निगेटिव दे रही है ऑफ जीरो, तो ये कट के क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, माइनस वन। तो एफ ऑफ जीरो पर वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दे रही है, माइनस वन दे रही है। और राइट पे चेक करते हैं, राइट पर वैल्यू देगी, क्या देगी, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा मीन्स यहाँ पे एक्स मीन्स पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव वैल्यू इसी में से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉड एक्स का पॉजिटिव वैल्यू एक्स है और वन में एक्स है, और एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ पे क्या दे रहा है, एफ ऑफ जीरो पर वैल्यू वन दे रहा है, ठीक है। तो दोनों का डिफिनीशन यहाँ पे चेंज हो रहा था, और मैंने LHL RHL का यूज किया, और दोनों नॉट इक्वल टू जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL मीन्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। वैल्यू और लिमिट दोनों चेंज आ रही हैं, सेम नहीं आ रही हैं, ठीक है। गाइस इस फंक्शन में जो गिवन है क्वेश्चंस मेरा, यहाँ पे एक्स साइन और पाने एक्स जो डज नॉट इक्वल टू पे दिया है, और एक्स इक्वल टू जीरो पर मेरा वैल्यू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन है जीरो, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें तो कोई डिफिनीशन नहीं है एक्स साइन और पाने एक्स में, बट इसमें RHL और LHL का कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओनली हम यहाँ पे लिमिट का डिफिनीशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट एफ ऑफ जीरो की वैल्यू और लिमिट अगर सेम आ गई तो कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स मीन्स इसको लिखेंगे ना कि इसको क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जीरो पर वैल्यू तो जीरो ऑलरेडी गिवन है, तो जीरो पर थोड़ी फाइंड आउट करेंगे, इसको करेंगे ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स साइन वन अपान एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। सो यहाँ पे देखिए अगर हम जीरो को पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, जीरो दे रही है, बट यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे पुट करें जीरो तो वन अपान जीरो क्या है, साइन इन्फिनाइट हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है साइन इन्फिनिटी की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बट इतना मालूम है कि साइन वन अपान एक्स का जो वैल्यू होता है वो माइनस वन और वन के बीच में होता है, ठीक है। तो माइनस वन और वन के बीच में तो बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे अगर हम जीरो लें या फिर कुछ भी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में ले, तो यहाँ अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी से भी अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो ही आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको सही से समझिएगा। यहाँ पे ये चीज़ नहीं मालूम, बट ये चीज़ अगर आपको मालूम है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि साइन एन अपान एक्स या फिर साइन एक्स या फिर साइन 2x कुछ भी हो यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो भी आएगा, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, ओके। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये फंक्शन जीरो पर क्या है, गिवन है जीरो, तो जीरो पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन इज द x इक्वल टू जीरो ऑन द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।